भाई खबरों में आगे बढ़ते हैं और सियासत की खबर चुनाव से जुड़ी है। थम गया प्रचार, 17 को मतदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड में थे आज, और लेकिन 5 राज्यों में जो चुनाव होने, अगली तस्वीर दिखाइए, प्रधानमंत्री कल इंदौर में थे, रोड शो कर रहे थे। आज प्रचार थम गया। आपको बताऊं, कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज बड़े बड़े नेता कहां प्रचार कर रहे थे वो देखिए जरा। कौन कौन से नेता थे जो प्रचार अभियान में डटे हुए थे। बीजेपी की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह प्रचार कर रहे थे, योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा, हेमंत बिस्वा शर्मा, शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया। कांग्रेस की तरफ से अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, कमलनाथ, भूपेश बघेल और प्रियंका वाड्रा प्रचार कर रही थी। लेकिन इस प्रचार के बीच 2 बड़े नेता भिड़ गए। उनमें प्रियंका वाड्रा शामिल है और उनके साथी रहे कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल है। प्रियंका वाड्रा भी रोड शो कर रही थी मध्य प्रदेश में, और उन्होंने सीधे सीधे ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निजी हमला किया, उन्हें विश्वासघाती और धोखेबाज बताया। लेकिन अब बारी थी ज्योतिरादित्य सिंधिया की, तो सिंधिया ने भी प्रियंका वाड्रा को करारा जवाब दिया है। ये रिपोर्ट देखिए जरा। चुनाव का शोर थम चुका है। चुनावी योद्धा मैदान में 2-2 हाथ को तैयार हैं। एमपी और छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी से लेकर तमाम सियासी दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज पीएम चुनाव प्रचार से दूर रहे, लेकिन बिरसा मुंडा की धरती झारखंड से भाई दूज पर अपने संदेश से बहुत कुछ कह गए। विकसित भारत संकल्प यात्रा एक तरह से देश के गरीबों को, देश की माताओं बहनों को, देश के नौजवानों को, देश के किसानों को मोदी की गारंटी है। मोदी उधर झारखंड में थे तो कांग्रेस के दिग्गज इधर एमपी और छत्तीसगढ़ में अपनी ताकत लगा रहे थे। लेकिन इस दौरान प्रियंका ने सारी हदें पार कर दी। प्रियंका ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को धोखेबाज ही नहीं कहा, बल्कि उनकी कदकाठी पर भी टिप्पणी कर दी और अहंकारी बता दिया। विश्वासघात तो बहुतों ने किया है, लेकिन इन्होंने ग्वालियर और चंबा की जनता के साथ विश्वासघात किया है। आपके पीठ में छुरा भोंका है। अब देखिए जरा सिंधिया और प्रियंका वाड्रा के बीच जो ये जवाबी जंग हुई है। आज प्रियंका ने सारी हदें पार कर दी। प्रियंका ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हमला बोला, वो सब कुछ कहा जो नहीं कहना चाहिए था उन्हें। उन्होंने सिंधिया को धोखेबाज तक बता दिया। प्रियंका ने कहा, सिंधिया ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है, एमपी में हमारी बनी बनाई सरकार को गिराया, ग्वालियर चंबल की जनता के साथ धोखा किया। उन्होंने ऐसा कर अपने परिवार की परंपरा निभाई। प्रियंका वाड्रा यही नहीं रुकी, उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया के कद काठी पर भी टिप्पणी की। कहा, सिंधिया का कद छोटा लेकिन अहंकार बड़ा है। सिंधिया को महाराजा कहलाने की आदत है, कोई महाराज नहीं कहता, उसका काम नहीं करते। प्रियंका दतिया में जनसभा को संबोधित कर रही थी। अब बारी थी ज्योतिरादित्य सिंधिया की, उन तक यह खबर पहुंची। प्रियंका वाड्रा पार्ट टाइम नेत्री है, यह सिंधिया ने कहा। हमारे परिवार ने अफगानों से लड़ाई की, मुगलों और अंग्रेजों से रक्षा के लिए जान कुर्बान की। एक परिवार है जिसने देश की रक्षा कभी नहीं की। इस परिवार ने देश का एक टुकड़ा चीन को भेंट कर दिया। आज भी यह परिवार विदेशों में देश को बदनाम कर रहा है। इस परिवार ने सत्ता के लोभ में देश में इमरजेंसी लगाई। काबिलियत को कद से तोलने वाले अहंकारी होते हैं। इसका पाठ पढ़ाने से पहले उन्हें अपने गिरेबां में झांकना चाहिए। भ्रष्टाचारियों को सिंधिया परिवार ने बार बार बदला है। प्रियंका ग्वालियर चंबा बोलती हैं, जबकि उन्हें पर्ची लिखकर पढ़ने को दी जाती है। मध्य प्रदेश की जनता 17 नवंबर को उन्हें सबक सिखा देगी। वादा खिलाफियों के शासन को हमने माफ नहीं किया। मध्य प्रदेश की जनता आपका सूफड़ा साफ करने जा रही। सिंधिया ने सोशल मीडिया एक्स पर यह हमला किया है। शुरुआत में उन्होंने हमला करने से परहेज किया था। सुनिए जरा दोनों को। देखो, यूपी वालों की तो हम भी यूपी के हैं, आदत है हम लोग शिकायत, गुस्सा, नाराजगी सब निकाल देते हैं। महाराज बोलने की आदत नहीं है।
लेकिन भैया उनके पास जो भी कार्यकर्ता जाता था कहते दीदी कि हम क्या करें, महाराज महाराज कहना पड़ता है, हमारे मुंह से नहीं निकलता तो फिर कुछ काम ही नहीं होता हमारा। वैसे उन्होंने अपने परिवार की परंपरा अच्छे से निभाई है। विश्वासघात तो बहुतों ने किया है, लेकिन इन्होंने ग्वालियर और चंबा की जनता के साथ विश्वासघात किया है। आपके पीठ में छुरा भोंका है, बनी बनाई सरकार को गिरा दिया, और वो बनी बनाई सरकार आपकी थी, आपने वोट दिया था उसके लिए। देखिए, राजनीति में एक स्तर होना चाहिए। राजनीति में शब्दों का उपयोग, व्यक्तिगत आरोप, इन सब से हम लोगों को बचना चाहिए। तो पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संभल कर सहज तरीके से, गरिमापूर्ण तरीके से जवाब दिया था, लेकिन फिर सोशल मीडिया पर करारा जवाब दिया प्रियंका को। अब आपको बताऊं, चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन था। मध्य प्रदेश में शाम 6 बजे प्रचार थम गया। छत्तीसगढ़ में भी चुनाव प्रचार पर ब्रेक लगा। छत्तीसगढ़ में शाम 5 बजे तक प्रचार हुआ। अब घर घर जाकर जनसंपर्क हो सकेगा। दोनों राज्यों में 17 नवंबर को वोटिंग होगी। मध्य प्रदेश में 230 सीटों के लिए वोटिंग होगी। मध्य प्रदेश में एक चरण में ही वोटिंग हो रही है। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान हो रहा है। इस दौरान 70 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ की 20 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने एक चिट्ठी लिखी। उन्होंने इसे सोशल मीडिया पर जारी किया, जिसमें बीजेपी को वोट देने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने लिखा, विकास के लिए बीजेपी को चुने, विकसित राज्य, विकसित भारत बीजेपी पूरा करेगी। डबल इंजन की सरकार से ही राज्य को फायदा होगा। कांग्रेस के पास राज्य के विकास का रोड मैप नहीं है। कांग्रेस वंशवाद और नकारात्मक राजनीति कर रही है। राज्य की जनता कांग्रेस की इस राजनीति से नाखुश है। सुनिए जरा, प्रचार में जुटे सियासतदान क्या कुछ कह रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ राम का नैनीहाल है भाई। आपका भांजा अपने स्थान पर 550 साल के बाद फिर से बैठने जा रहा है। ये कांग्रेस पार्टी ने 70 साल तक राम मंदिर को अटकाया, लटकाया, भटकाया। इसी के लिए तो 142 करोड़ की आबादी का भारत ही उनका परिवार है। कांग्रेस के लिए भाई बहन यही उनके परिवार का हिस्सा है। वो इससे बाहर नहीं हो सकते, लेकिन मोदी जी 142 करोड़ की आबादी को अपना परिवार मानते हैं। जबरदस्त उत्साह लोगों में, मतदाताओं में, कार्यकर्ताओं में सब जबरदस्त उत्साह रहा है। और इसके आने से, प्रियंका जी के आने से निश्चित रूप से कांग्रेस को लाभ मिलेगा। हम भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश से मिलेगा। जनता समान रूप से पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगी, विकास के कारण और जन कल्याण के कामों के कारण। राहुल जी क्या जनता है? एक व्यक्ति ने बोला था इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। वो तो समय पार हो चुका है। अगर भूपेश बघेल जी सोचते हैं कि राहुल ही जनता है, तो वो जनता तो भारत में रहने वाला जनता नहीं होगा, वो कोई दूसरा प्लेनेट में रहने वाला जनता